6 new features with ChatGPT new version. चीट जीपीटी बनाने वाली कंपनी को ओपनएआई ने इसके एक नए वर्जन को मुतारफ करवाया है, जिसमें मसनूई ज़हानत का चीट बूट भी चीट जीपीटी में शामिल किया गया है। इसे चीट जीपीटी 4o का नाम दिया गया है और इसे चीट जीपीटी के तमाम सार्फिन के साथ साथ इसके वर्जन के नॉन सब्सक्राइबर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। चीट जीपीटी का यह वर्जन पहले वर्जन से ज़्यादा तेज़ है और इस चीट बूट में बातें करने वाली आवाज़ को भी शामिल किया गया है, जो कभी कभी आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकती है। चीट जीपीटी का नया वर्जन न सिर्फ तस्वीर के उन्वानात को पढ़कर उन पर बहस कर सकता है, बल्कि मुख्तलिफ ज़ुबानों का तर्जमा करने के साथ साथ तस्वीर के ज़ाहिरी तासुरात से जज्बात का अंदाज़ा भी लगा सकता है। इसमें मेमोरी यानी याददाश्त का फीचर भी मुतारिफ करवाया गया है ताकि ये पहले दिए गए जवाबात को भी याद रख सके। इस वर्जन में चीट बूट को कहीं भी रोका टोका जा सकता है और ये आसान गुफ्तगू करने के अंदाज में प्रोग्राम किया गया है। इससे सवाल पूछने और उसके जवाब देने के अमल में कोई तातुल नहीं है। चीट जीपीटी के नए आवाज़ वाले वर्जन जीपीटी 4o के लाइव डेमो के दौरान उसने रियाजी की सवालात को हल करने की बजाय इसके हल के आसान तरीके तजवीज़ किए। इस वर्जन ने चंद कंप्यूटर कोड्स का भी तज्जिया किया, इतालवी ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा किया और एक मुस्कुराते शख्स की सेल्फी से इस शख्स से जज्बात का भी अंदाज़ा लगाया। इस फीचर में अमरीकी खातून की आवाज़ में गर्मजोशी से सारिफीन का इस्तकबाल करते हुए उनका हाल चाल पूछा और जब उसकी तारीफ की गई तो चीट बूट ने जवाब दिया कि अब बस करो, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त सही नहीं था, क्योंकि एक मौके पर उसने मुस्कुराते हुए आदमी को लकड़ी की सतह समझ लिया और उसने एक ऐसे रियाजी के सवाल को हल करना शुरू कर दिया जो उसे दिखाया भी नहीं गया था। चीट बूट का यह गैर इरादी फेल ये जाहिर करता है कि चीट बूट्स को नाकाबिल एतमाद और मुमकिना तौर पर गैर महफूज बनाने वाले अवामिल को बेहतर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन इससे हमें ओपनएआई के मुस्तकबिल की समत का अंदाज़ा होता है और मेरे ख्याल में जीपीटी 4o अगली नस्ल का डिजिटल असिस्टेंट होगा, यानी एक किस्म का टर्बो चार्ज सिरियावी गूगल होगा जो ये याद रखेगा कि माजी में इसे क्या कहा गया था और ये आवाज़ और टेक्स्ट से बढ़कर इंसान से बात कर सकेगा। लेकिन एक बड़ा मसला इस टेक्नोलॉजी की माहौलियाती कीमत है। हम जानते हैं कि मसनूई ज़हानत के लिए रिवायती कंप्यूटिंग के कामों से ज़्यादा तवानाई दरकार होती है और ये जितनी जदीद होगी इतनी ही ज़्यादा कंप्यूटिंग तवानाई की ज़रूरत होती है। हमने इससे कबल भी एल्विन मस्क के गिरविक और डीप माइंड कंपनी के शरीक बानी मुस्तफ़ा सुलेमान का तैयार करदा पाइल नामी चीट बूट देखे हैं जो अपनी शख्सियत को तरजीह देते हैं। लेकिन जिस तरह से चीट जीपीटी 4o ने तहरीर, ऑडियो और तस्वीर के इम्तिजाज को इस्तेमाल करते हुए जवाबात दिए हैं, इसने ओपनएआई कंपनी को सबसे आगे कर दिया है। यकीनन अभी हमने सिर्फ कंपनी के एक तजुर्बे को परखा है, लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि जब इस वर्जन को आम सारिफीन के लिए मुतारिफ करवाया जाता है तो ये लाखों सारिफीन के सवालों के जवाबात देते हुए कैसी कारकर्दगी दिखाता है। ओपनएआई कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मेरा मोरती ने जीपीटी 4o को जादुई करार दिया और कहा कि कंपनी इसके मुतारिफ करवाते वक्त इससे मुंसलिक पुरस्कारियत को ख़त्म कर देगी। इस चीट बूट में जज्बात के इजहार और बातचीत के लिए दिलचस्प अल्फाज का ज़ख़ीरा इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी मज़ीद बेहतर बनाई जा रही है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पेचीदा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग शामिल है। ओपनएआई और टेक कंपनी एप्पल के दरमियान शराकत दारी की अफवाहें गर्दिश कर रही है और इस बारे में अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन इस बात का इशारा ये हो सकता है कि चीट बूट की रूनुमाई के दौरान अपील की मसनूआत इस्तेमाल की गई थी। एक और चीज़ को टेक की दुनिया में अहम थी, वो इसकी तकरीब रूनुमाई का वक्त था, क्योंकि एक ऐसे वक्त में किया गया है जब उसकी हरीफ कंपनी गूगल अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में अपने मसनूई ज़हानत की हामिल ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने जा रही है।